मैडम, हमें कहीं नहीं जाना। एक थरथराती सी आवाज हवा में गूंजती है, लेकिन सामने खड़ी वो औरत, उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उसने बात काटते हुए कहा, बैठने के लिए नहीं पूछा, पता पूछना है। उसके हाथ में एक पर्ची थी। उस पर लिखा पता जैसे किसी अनजाने रहस्य का दरवाजा खोलने वाला चाबी। दिखाओ जरा। ये पता तो पीछे ही है, एक शख्स बोला। लेकिन अगले ही पल माहौल बदल गया। ये हम कहां आ गए? सबकी नजरें घूमती हैं और सामने खड़ी है निशा। हर कोई जैसे उसकी एक झलक के लिए तरस रहा हो। वाह आंटी, क्या लग रही हैं आप! चारों ओर फुसफुसाहटें थीं। निशा, निशा, निशा। हर जुबां पर उसका ही नाम था। कोई बोला, आप यहां होती हैं आंटी तो दुनिया पागल ना होती क्या? और फिर अचानक किसी की घबराई हुई आवाज आई, दी जरा सा चूम लो दी, अब एक गोना बना दो इसे। और जैसे ही सब संभलने की कोशिश करते, एक लड़का तेजी से अंदर घुस आता है। लड़कियों को बचाने की कोशिश हो रही थी। पकड़ के बैठो, अब ये ऑटो नहीं, प्रीत का रॉकेट बनेगा। कब तक भागेंगे हम ऐसे? प्रीत की आवाज गूंजती है, थकी, टूटी, मगर अब भी हिम्मती। हमें रुकना होगा, किसी ऐसी जगह जहां लाइट हो, सिक्योरिटी हो, लोग हों। आखिरकार एक होटल नजर आता है। वो रहा होटल। नमस्ते। वहां गार्ड्स थे, कैमरे थे और उम्मीद भी। सैलरी कितनी है तुम्हारी? एक टेढ़ा सवाल किया गया। अब की बार अपनी सैलरी से ये गाड़ी चमकनी चाहिए। लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। जो तुमने उन लड़कियों के साथ किया, उसके लिए ये गाड़ी बेचनी पड़ेगी। और जो मेरे खिलाफ जाता है, मैं उसे छोड़ती नहीं। हे नीति! दरवाजा खुला और स्वागत हुआ। वेलकम मैम, प्लीज इधर आइए। सब कुछ जैसे प्लान किया गया हो। देख नहीं रहा क्या? एक लड़की चीखी। वहां चलो, रोशनी है। वहां कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। प्रीत अब एक अजनबी की ओर इशारा करती है। दी, इस पर भरोसा कर सकते हैं? जवाब आता है। मैं तो इसकी बात पर आंख बंद करके यकीन कर लूं। ये गबरू नहीं, कबरू है। चुप हो जाओ तुम दोनों! नीति ने चिल्लाकर सबको शांत कराया। एफआईआर मेरी टीम कर देगी। यहां सबको ट्रैक किया जा रहा है। और तभी पुलिस वहां पहले से मौजूद थी। नीति की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस लड़के ने मुझसे छोटा सा वादा किया था और उसने सब कर दिखाया। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब नीति ने प्रीत को सामने देखा। एक पल के लिए जैसे समय थम गया हो, नीति की आंखों में पागलपन उतर आया। मुझे इतना गुस्सा तो तब आता है जब परी मेरे आसपास होती है। और ये अब देखना होगा। जब प्रीत और नीति आमने सामने होंगी तो कौन टिकेगा? क्योंकि ये सिर्फ एक टकराव नहीं, ये हिसाब बराबर करने की रात है।